हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। राजधानी लखनऊ में श्री कृष्ण छठी महोत्सव कथा व्यास श्री तुलसी जी महाराज की 2 दिवसीय कथा का प्रारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवं उज्जवल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की छठी महोत्सव और गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन पर श्री तुलसी पीठाधीश्वर एवं कथा व्यास तुलसी जी महाराज की 2 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम दिनांक 31 अगस्त 2024 और 1 सितंबर 2024 को लखनऊ के चौक एरिया में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है। कथा के साथ भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला, नंद उत्सव लीला, श्री कृष्णा छठी महोत्सव एवं गुरु पूर्णिमा महोत्सव के साथ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सभी अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। विशिष्ट अतिथि के रूप में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, मशहूर अभिनेता शेखर सुमन और मुंबई से बालासाहेब ठाकरे की पुत्रवधू स्मिता ठाकरे भी सम्मिलित हुई। सभी अतिथियों ने अपने संबोधन की शुरुआत लखनऊ वासियों का आभार व्यक्त करते हुए की। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन के दौरान कहा, लखनऊ नगरी भगवान श्री राम के अनुज के द्वारा बसाई गई है और यहाँ का धर्म प्रवाह विभिन्न स्थानों पर देखने को मिलता है। वहीं स्मिता ठाकरे ने लखनऊ की इस भव्य कथा आयोजन के लिए पीठाधीश्वर तुलसी जी महाराज का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें आने वाले दिसंबर में महाराष्ट्र में कथा आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र आरती हेतु आमंत्रित किया। वहीं अभिनेता शेखर सुमन ने कहा, भक्तों का ये जमावड़ा मेरे मन को प्रफुल्लित कर रहा है और लखनऊ वासियों की तालियों ने मुझे ऊर्जावान कर दिया। तथा कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, युद्ध भूमि में धर्म और सत्य के लिए श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, आज हमें उसका अनुसरण करने की आवश्यकता है। इन सब के पश्चात तुलसी जी महाराज ने कहा कि सभी भक्तगणों को छठी का पर्व घर पर मनाना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर संस्कार विकसित हो सके। इस मौके पर रणवीर सिंह, अजय सिंह, अनिल सिंह, डॉक्टर उमन खाना, कीर्ति शुक्ला, विनय कटियार, उषा अग्रवाल, सरिता सिंह, मोहित पांड्या, विनोद पवार, सतीश सिंह, भाजपा नेता अनुराग मिश्रा एवं सभी भक्तगण भगवान की कथा सुनने में लीन रहे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर हमारे बाएं हाथ में आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे बाएं हाथ में ब्राह्मण देवता का स्थान करेंगे। हम सब जानते हैं मूवर एंड शेखर। दुनिया में जिस संस्थान में आप खड़े, भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी जिस शो में जाते हो, जहां तक की सभा में जाते समय रास्ते में गाड़ी रोक के उसको सम्मान देते थे, वो शेखर सुमन हमारे बाएं हाथ में खड़े हैं। उनका भी सम्मान करें, स्वागत करें। एक और बात कहना चाहता हूं, बिजनेसमैन है महाराष्ट्र से, हमारे 7 साल वो भी पधारे हैं। इनको आप आशीर्वाद दें, लखनऊ से कि पूरे भारत में बिजनेस करें और विश्व में बिजनेस करें। इनका भी स्वागत करें। हमारे बीच में प्रोफेशनल नॉलेज रखने वाले, हम तो उनके साथ बहुत बार बहुत सभाओं में, बहुत मंचों में इकट्ठा हो जाते हैं। उनको ये कहना गलत होगा कि उनकी अनुभूति हो गई है। तो दिनेश शर्मा जी पधारे हैं, उनका भी अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। दूसरा, ये प्रोग्राम ही उन्हीं का है, क्योंकि ये लखनपुर समाज ही उनका है। अगर उनका ही प्रोग्राम है, इसलिए छोटे से छोटे, बड़े से बड़े प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं, तो उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उनके बगल में ही हमारे प्रतापगढ़ भूमि को प्रकाशित भी करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। उनका अवलोकन महेंद्र सिंह जी हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, उनका भी स्वागत करें। उनकी संस्कृत वाक्य से मैं काली माता में मुझे अच्छा लगा। उनके बगल में
देते हुए हाँ हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी भी हैं। ये बात तो देखो हमारा विभाग नहीं है इसलिए ज्यादा जानकारी नहीं रख पाता हूँ। पद का ध्यान न रखते हुए हम लोग द्वारपाल हैं आज कृष्ण के, तो उसमें क्षमा प्राप्ति होते हुए अपने पदों को पूरेंगे और आनंद लेंगे। एक बात, दूसरे बात करते हैं जो जहाँ से आता जा रहा है जल्दी जल्दी आता जाए, क्योंकि अब लाइव प्रोग्राम आपको मिल रहा होगा, ये पता लग गया होगा कि अब हम प्रोग्राम को करेंगे। आपसे दूसरी बात कहता हूँ, उसके बगल में हमारे परिवार हमें 20 साल 12 साल से प्रेम करते हैं अशोक सिंह की रायबरेली से हैं, जो हमारे साथ हाथ नाम मिला के हैं, उनका भी अभिनंदन स्वागत करता हूँ। उन्हीं के बगल में हमारे बैठे हैं अनिल सिंह जी जो कि हरैया से हैं, वो भी परिवार की तरफ स्वागत करता हूँ। विनोद पांडे जी, अभितु अनु गानों के जरिए भी मैं ईश्वर को पहचानने की कोशिश कर रहा था कि एक गाना है कि तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहाँ मिल गया एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तो हम सबको ज़रूरत है, हम सब भटके हुए हैं। हम सतह से तो बहुत चमक धमक हमारी दिखाई देती है, पर अंदर कहीं रूह जो है वो बहुत संकुचित और बहुत संकीर्ण हो गई है, और कहीं ना कहीं हम सबके अंदर दीमक लग रहा है और दूध के तह तक पहुंचने की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को पहचानने की बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए हमें अपनी ज़िंदगी में एक गुरु की बहुत ज़रूरत है जो हमें मार्गदर्शन कराए। मैंने कहा गुरु एक सेतु है, कड़ी है ईश्वर और इंसान के बीच में, जो आपको सही राह दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है। उससे पहले भी मैंने कहा कि जो भी दुख है, जो भी परेशानियां हैं, कठिनाई है, दिक्कतें हैं या असमंजस हैं, वो सभी इंसानों की व्यथा है, और कथा एक ऐसी प्रथा है जो इन सारे दुखों का। क्या कहना चाहेंगे और 2 दिवसीय किस तरह के पूरे कार्यक्रम? आप सभी पत्रकार बंधुओं को हमारे चौथे स्तंभ पर नमोबंदनाएं राधिका। आप सभी लखनपुर वासियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, लखनऊ वासियों को कहना चाहता हूँ, पहली बार छठी मनाई जा रही है। ये छठी बहुत बार भगवान की थी सबसे। आज बताइए, आज भगवान कृष्ण ने जब मथुरा में जन्म लिया, गोकुल गया, तो पहली बार माँ यशोदा ने पार्वती जी से जो प्रार्थना की है, उसी प्रार्थना के कृपा से षष्ठी मैया हो गया, उन्हें अच्छा बाद में भगवान कृष्ण की आज्ञा से हटी। कहने का तात्पर्य इतना है कि ये छठी जो है ये आनंद प्रदान करती है, घर में बालक को संस्कार प्रदान करती है, घर में आनंद प्रदान और संस्कार चाहते हैं अपने बालकों को, तो बालकों का छठी जरूर करें, जरूर एक बार उनको आनंद में जरूर उनका जो महोत्सव होता है जो भगवान राम कृष्ण का, तो संस्कार ही सृष्टि बनाएगा और सृष्टि ही आनंद प्रदान करेगा। तो मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप सबके माध्यम से बालकों को संस्कार और छठी का मैसेज पहुँचे, गांव-गांव लोग अपने घरों में बच्चों की छठी मनाएं, ताकि जब संस्कार अच्छा रहेगा तो संस्कृति बनेगी। सृष्टि बनानी तो दृष्टि ठीक करनी पड़ेगी, और दृष्टि ठीक करनी है तो हम लोग आनंद में प्रदान कर पाएंगे। इसलिए छठी महोत्सव आप सबको बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत सर, जो सनातन युवा है जो बंद कर दीजिए अलग कल्चर में जा रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आज खास तौर पर? देखिए, मैं आपसे इतना कहता हूँ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य एक दिन ऐसा है कि मरते एक ही जैसे हैं, जन्म एक ही जैसे लेते हैं। आप एक बात समझ लीजिए, खाना भोजन प्रसाद एक जैसे करते हैं, आकाश एक है, पृथ्वी एक है, सूरज एक है। ये नियम केवल वही बदल रहे हैं जहाँ पे बदल सकते हैं, लेकिन एक दिन इनको संस्कार में वापस आना पड़ेगा। कोविड के दौरान सबने देखा होगा, हाथ में धुलना सीख गए, दूर रहना भी सीख गए, बार बार का। ऐसे ही अगर ये नहीं सुधरेंगे तो प्रकृति इनको सुधार देगी। तो मैं चाहता हूँ अपने आप ही सुधर जाए, ताकि प्रकृति इनको परेशान ना करे, प्रकृति का परीक्षा ना ले। प्रकृति अपने आप में स्वयं परमात्मा है, तो प्रकृति के साथ पेड़ की छेड़छाड़ी हो रही है, इस समय प्रकृति बैलेंस हो रही है, बीमारियां बढ़ रही है। पेड़ लगाएं, वृक्ष लगाएं, नेचर बचाएं, पानी बचाएं, नहीं तो एक दिन हम लोगों को तकलीफ। दिल्ली में देखा पानी के लिए क्या हुआ। तो हम लोग चाहेंगे कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें, साथ में मिलकर प्रकृति की रक्षा करें, खूब आनंद लें, और अपनी शुभकामना और अपनी छठी की बहुत सारी शुभकामना आप सबको भी, आपके समाज, हमारे भारत को भी, और लखनऊ को और प्रदेश को सबको है। आप सभी आनंद लें और खूब नमो वृंदाय राधे।